हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज कोचिंग क्लासेस। बच्चों, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा कि हम एनसीईआरटी सिलेबस की 10th क्लास की एक्सरसाइज 1.1 ख़त्म कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 को सोल्व करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस एक्सरसाइज में कोई भी प्रॉब्लम ना छूटे। जैसे कि आपको मैं बता दूं कि HBSC में हरियाणा बोर्ड के सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इस एक्सरसाइज में से एक सम आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो इसको ध्यान से देखना है, पूरी वीडियो को देखना है और शायद लास्ट तक आपको बिल्कुल अच्छे से एक्सरसाइज समझ में आ जाएगी। पहला सम है प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। कि √5 को हमने एक अप्रीमेय संख्या प्रूव करके दिखाना है। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि भाई रैशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है। रैशनल नंबर वो होते हैं जिसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। रैशनल नंबर्स p/q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं और q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है और p और q दोनों चीजें क्या होती हैं, इंटीजर्स होती हैं। इरेशनल नंबर वे होते हैं जो p/q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। ठीक है जी। तो अब इस सवाल को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले जैसे इन्होंने इसको इरेशनल नंबर प्रूव करना क्या रखा है, इसको मान लेते हैं कि एक रैशनल नंबर है। लेट अस assume that √5 is a rational number। अब भाई रैशनल नंबर है तो p/q की फॉर्म में हो सकता है। तो √5 इज इक्वल टू हम मान लेते हैं कोई a/b की फॉर्म में है, p/q r/s जो आपका मन करे वो मान सकते हो। वेयर a एंड b आर co-prime इंटीजर्स। ठीक है जी। तो यहाँ पे एक चीज और आ गई है, को-प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जिनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता 1 के अलावा, सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर होता है जो कि 1 होता है। ठीक है। अब यहाँ पे हमने मान लिया a और b क्या है, हमारे को-प्राइम इंटीजर्स हैं। ठीक है। तो इसको हमने मल्टीप्लाई करवा दिया तो ये हो गया √5b इज इक्वल टू a। क्या किया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया तो क्या आ गया भाई, √5b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर। तो ये हो गया 5b² इज इक्वल टू a²। बेटा यूक्लिड एल्गोरिथम क्या कहती है, a इज इक्वल टू b² प्लस r। और अगर r की वैल्यू 0 हो जाए, किसी तरीके से अगर r की वैल्यू 0 हो जाए तो हम कह सकते हैं कि ये जो a है ना, ये b और q दोनों से कंप्लीटली डिविजिबल है। तो यहाँ पे भी हम अगर देखेंगे तो हम कह सकते हैं कि a² इज डिविजिबल बाय क्या, 5। भाई ये a² है, ये b और ये q की वैल्यू होगी, तो a² इज डिविजिबल बाय 5। और अगर a² डिविजिबल है 5 से, सो a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। भाई अगर a² 5 से डिवाइड होता है तो a भी कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा 5 से। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, लेट a इज इक्वल टू 5c और c इज एन इंटीजर। ठीक है जी। a को हमने मान लिया, a की वैल्यू को 5c होगी, 5k 5z जो आपका मन करे वो आप लिख सकते हो। अब ये वैल्यू हमने क्या की, यहाँ पे पुट करवा दी। 5b² इज इक्वल टू 5c का होल स्क्वायर, 5b² इज इक्वल टू 25c²। भाई 5 से 25 5 पे कट गया, मीन्स b² इज इक्वल टू 5c²। ठीक है। बिल्कुल ऐसी बात होगी। अगर हम फिर से यूक्लिड का यूज करें तो क्या हो गया भाई कि b² इज डिविजिबल बाय 5। यहां से हमें पता चला कि b² क्या है, 5 से डिवाइड हो रहा है। सो b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। b भी 5 से डिवाइड होगा। देखो भाई दो चीजें आ गई कि a इज डिविजिबल बाय 5 और b इज डिविजिबल बाय 5। तो क्या हम कह सकते हैं कि a और b के अंदर एटलीस्ट एक कॉमन फैक्टर है जो 5 है। सो वी कैन से दैट a and
B have at least 5 as a common factor। भाई कम से कम 5 इनके बीच में कॉमन फैक्टर है। बट प्रॉब्लम क्या आ गई भाई, अब अगर 5 इनके बीच में कॉमन फैक्टर है तो हमने तो इनको कोप्राइम मानना था, ठीक है। तो यहां से क्या हो गया, दिस contradicts the fact that A and B are co-prime। तो भाई ये बात तो गलत होगी ना, इसका विरोध कर रहा है ना। यहां से हमें पता चला कि A और B में एटलीस्ट 5 ऐसा एक संख्या है जो कि कॉमन है, बट पहले हमने माना कि वे दोनों कोप्राइम है, तो ये इसका विरोध करने लग रहा है। अब ये क्यों आया, दिस contradiction arises due to our wrong assumption that root 5 is rational. So we can say that root 5 is rational number। ठीक है जी, बहुत आसान सा सवाल था, एक बार इसको देखो। नेक्स्ट सम है, प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल। जैसे पिछली बार माना था वैसे ही कर लेते हैं। सॉल्यूशन क्या है इसका, लेट अस एज्यूम दैट 3 + 2 रूट 5 इज रैशनल। ठीक है जी, अगर ये रैशनल है तो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, मींस 3 + 2 रूट 5 इज इक्वल टू क्या आ गया भाई, जैसे पिछली बार माना था a बाई बी, हमने इसमें भी a बाई बी के इक्वल मान लिया, वेयर a एंड b आर को-प्राइम इंटीजर्स। ठीक है जी, इंटीजर्स दिया गया है, ध्यान रखना है। सो अब भाई वैल्यू निकाले 2 रूट 5 की इज इक्वल टू क्या आ गया, a बाई बी माइनस 3। ठीक है जी, रूट 5 इज इक्वल टू a बाई बी माइनस 3, और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। सिंस क्या है भाई, a एंड b आर क्या, इंटीजर्स। a और b क्या है हमारे, इंटीजर्स हैं। सो 1/2 a बाई बी माइनस 3 इज रैशनल, या ये क्या हो गया, रैशनल हो गया। सो एक और बात होगी भाई, क्योंकि एक दूसरे के बराबर है, सो रूट 5 इज ऑल्सो रैशनल। बट यहां से तो प्रॉब्लम होगी भाई, हमें पता चला था कि रूट 5 तो इरेशनल है, तो क्या करेंगे, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट root 5 is irrational. This contradiction arises due to our incorrect या wrong assumption that 3 + 2 रूट 5 is rational। यहां पे लिख देता हूं, so we conclude that 3 + 2 रूट 5 is irrational। ठीक है, देखो इसे, थर्ड सम पे आते हैं। प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल, 1/√2, 7√5 और 6 + √3। 3 पार्ट्स हैं सवाल के।
तो पहला पार्ट कर लेते हैं। तो इस सेम पहले की तरीके से लेट 1/√2 इज रैशनल। अब रैशनल है तो क्या करेंगे भाई, सिमिलर बात, 1/√2 इज इक्वल टू a बाय में b। क्लियर है। अब a बाय में b हो गया वेयर a एंड b आर को प्राइम इंटीजर्स। ठीक है बेटा, इंटीजर्स लेने हैं ये। तो क्या हो गया भाई, ये हो गया, अगर हम इसको देखेंगे इसका रेसिप्रोकल कर दें तो √2 इज इक्वल टू b बाय में a हो गया भाई। ठीक है, ये ऊपर ले लिया, ये उसके ऊपर आ जाएगा, a नीचे आ जाएगा। सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, b बाय a इज क्या है, रैशनल। भी रैशनल हो जाएगा। इंटीजर्स मिला के हमारे क्या बनाएंगे, अगर इंटीजर्स को पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जाए तो हमारे रैशनल नंबर्स हो जाते हैं। तो ये क्या हो गया, हमारा रैशनल हो गया। सो √2 इज ऑल्सो रैशनल। अब √2 को भी रैशनल मानना पड़ेगा क्योंकि ये तो भाई इसके इक्वल है। एक रैशनल नंबर के इक्वल में अगर कोई नंबर आ जाता है तो वो भी रैशनल ही होता है। अब ये तो बात हमारी समझ में नहीं आई भाई, ये तो गलत हो गया। बट दिस contradicts the fact that √2 is irrational. So hence our assumption is wrong and 1/√2 is irrational. ठीक है जी। नेक्स्ट है इसी का बी पार्ट कर लेते हैं यहीं पे। भाई इसको भी मान लिया, लेट 7√5 इज रैशनल। अब रैशनल है तो क्या कह सकते हो कि भाई 7√5 इज इक्वल टू a बाय में b। कोई भी दो इंटीजर्स मान लिए जो कि को प्राइम है, वेयर a and b are co-prime integers। ठीक है, मल्टीप्लाई करवा दी भाई, 7 नीचे आ जाएगा, √5 इज इक्वल टू a बाय में 7b। ये चीज समझ में आ गई होगी अच्छे से। अब नेक्स्ट चीज क्या है, जो पहले से हम यहाँ पे भी करते आए हैं कि a और b क्या है, इंटीजर्स हैं, तो b बाय a इज रैशनल वगैरह। सिमिलर बात क्या होगी, since a and b are integers, so a by 7b is rational and √5 is also rational। अब रैशनल है तो फिर से प्रॉब्लम आ गई भाई, रैशनल है तो क्या हो गया, दिस contradicts that √5 is irrational। ठीक है भाई, क्योंकि √5 क्या है, इरेशनल है, बट क्योंकि ये रैशनल नंबर के इक्वल में आ गया तो ये भी रैशनल होना चाहिए। तो ये यहाँ से इसका विरोध करता है कि भाई √5 एक इरेशनल नंबर है। सो आवर assumption is wrong that 7√5 is rational. So we conclude that 7√5 is rational। ठीक है जी। इस एक्सरसाइज का लास्ट सम करते हैं, थर्ड का सी पार्ट। 6 + √2 को हमने रैशनल की जगह इरेशनल प्रूव करके दिखाना है। तो लेट 6 + √2 इज रैशनल। हमने एज्यूम कर लिया कि 6 +
√2 हमारा क्या है, रैशनल नंबर है। अगर रैशनल नंबर है तो क्या होगा, ये फिर से a/b की फॉर्म में लिखा जा सकता है, और a/b की फॉर्म में है तो हम क्या कहेंगे, वेयर a एंड b आर कोप्राइम। कोप्राइम क्या, इंटीजर्स। ठीक है जी, ठीक है। अगर कोप्राइम इंटीजर्स हैं तो 6 को उधर लेके गए, √2 इज इक्वल टू a/b माइनस 6। ठीक है जी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, सो सिंस a एंड b आर क्या है, इंटीजर्स, सो a/b माइनस 6 इज रैशनल। हमें पता है कि अगर a/b रैशनल नंबर इंटीजर्स हैं तो a/b माइनस 6 क्या हो जाएगा, हमारा रैशनल हो जाएगा। सो हेंस √2 शुड बी रैशनल, क्योंकि ये एक दूसरे के इक्वल है तो √2 भी हमारा क्या होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए। फिर दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स the fact that √2 is rational। अब ये इरेशनल, ये हमारा इस चीज का विरोध करता है कि भाई √2 एक इरेशनल है। सो किस वजह से हुआ, दिस इज ड्यू टू आवर फॉल्स एजम्पशन। क्या फॉल्स एजम्पशन की कि भाई √2 एक रैशनल नंबर है, 6 प्लस √2 इज रैशनल। सो 6 प्लस √2 इज एन रैशनल। ठीक है, तो आज हमारी एक्सरसाइज खत्म होगी। यहाँ पे हमने एक चीज का याद रखना है कि भाई अगर एक रैशनल नंबर प्लस में आ जाए इरेशनल नंबर तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो इरेशनल ही होगा। अगर हमारा रैशनल नंबर में से माइनस करवा दिया इरेशनल नंबर तब भी हमारा इरेशनल ही आएगा। अगर रैशनल नंबर की मल्टीप्लाई इरेशनल से करवा दी तो भी इरेशनल आएगा, या रैशनल नंबर के डिवाइड में इरेशनल आ गया तो भी हमारा इरेशनल नंबर ही आएगा। आई होप अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर सब अच्छे से समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।